हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डाली जाए कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते क्यों हैं। इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन की जो पौराणिक कथा है और हमारे संस्कृति का हिस्सा ये बन गया, इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। इस बार 28 अगस्त को रक्षाबंधन लगने वाला है, तो उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और किसी अन्य प्रकार के किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उस प्रकार का वीडियो देने का। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में आपने बलि राजा का नाम सुना होगा। राजा बलि प्रहलाद के नाती थे। उनकी दान भक्ति का पूरा विश्व जानता है कि एक मिसाल थी। दान करने में वे कभी भी पीछे नहीं हटते थे। एक भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। 52 अवतार का मतलब होता है कि कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि 52 अंगुल का जो जीव होता है, जिससे जो मनुष्य प्राणी होता है 52 अंगुल का, उसको बौना, जिसे हम आप बौना कहते हैं, 52 अंगुल का अवतार लिया और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। राजा बलि उस समय अपना प्रजा में दान बांट रहे थे। बामन भगवान ने कहा कि मुझे भी दान चाहिए। राजा बलि ने सोचा कि ये छोटा सा ब्राह्मण क्या ही ले लेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मांगिए जो आपको मांगना है। बामन भगवान ने कहा मुझे 3.5 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा यह छोटा सा बालक अपने 3 पैर का जमीन लेकर क्या करेगा। लेकिन वह भगवान बामन अपने शर्त पर अडिग रहे। राजा बलि ने कहा कि हम तुम्हें अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे देते हैं, उसमें आप आराम से रहिए। लेकिन बामन भगवान अपने ही शर्त पे अडिग रहे। थक हार कर राजा बलि ने उनको 3.5 पग जमीन देने का निश्चय कर लिया। भगवान बामन जब यह शर्त सुने तो उन्होंने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती, एक पग में आकाश लोक और एक पग में पाताल लोक नाप लिया। 3 ही पग जमीन उनको मिल पाई। 3.5 पग अर्थात अभी भी आधा पग की कमी थी। जब बलि ने देखा तो वह अब मुकर नहीं पाए अपनी बात से। इस प्रकार बामन भगवान ने कहा कि अभी भी आधा पग जमीन बाकी है। बलि ने उनसे प्रार्थना की कि आप जिस प्रकार से मेरा यह शरीर बचा है उसको आप ले लीजिए। बामन भगवान प्रसन्न हुए और अपना कद छोटा किया और आधे पग में राजा बलि को नाप लिया। इस प्रकार अब सर्वस्व राजा बलि का जा चुका था। भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रभावित हुए और अपने असली रूप में आकर बोले कि मांगिए आपको क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि पूरे जीवन आप मेरे राज्य में राज करिए, यही मेरे राज्य में रह जाइए, कहीं मत जाइए, बैकुंठ लोक मत जाइए। भगवान यह वरदान देकर राजा बलि के ही राज्य में रह गए। जब माता लक्ष्मी को यह बात पता चली तो उन्हें कोई युक्ति ना सूझ रही थी। वह पहुंच गई माँ सरस्वती के पास। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती ने उनको बताया, उपाय सुझाया कि आप जाइए और किसी न किसी प्रकार से राजा बलि को अपने बस में करिए। जब वह मान जाएंगे आपकी शर्त को तो उनसे आप भगवान विष्णु को मांग लीजिएगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आई और राजा बलि से कहा कि आप मेरे भाई बन जाइए। राजा बलि ने यह बात मान ली और उनके भाई बन गए। सावन मास के पूर्णिमा का दिन था। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उनसे वचन लिया कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे और जीवन भर मेरी रक्षा करेंगे। राजा बलि ने हाँ कह दिया। तब माता लक्ष्मी ने उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि क्योंकि वचनबद्ध थे तो उन्होंने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी को वापस कर दिया और पूरे जीवन उनकी रक्षा करने का वचन लिया। तब से यह हमारी परंपरा रही है कि हम सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार फिर जब आधुनिक भारत का उदय हुआ, उस समय भी जब मुगल काल हमारे देश में आया, मुगल काल में भी राजपूताना महिलाओं ने पत्रिका, खत और रक्षा सूत्र के माध्यम से युद्ध में अपने पतियों की शहादत के बाद मुगलों से रक्षा की मांग की थी और मुगलों ने अपना धर्म निभाया भी था।
इस प्रकार से सनातन काल से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को पड़ता है। इस दिन भद्रा काल लगता है। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जिस समय भद्रा पाताल लोक और स्वर्ग लोक में रहती है तो उसका कोई भी बुरा प्रभाव त्योहार पर नहीं पड़ता, लेकिन जब यही भद्रा पृथ्वी लोक पर रहती है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि इस समय आपको रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर अच्छा सूत्र बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, तिलक करती हैं और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इधर भाई भी अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद, उनको उपहार देने के बाद उन्हें वचन देता है कि जीवन भर उनकी सुरक्षा करेगा और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वह उनके साथ खड़े होंगे। तो यह रही आपके रक्षाबंधन त्योहार की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप रक्षाबंधन कब मना रहे हैं, किस समय मना रहे हैं, आपको रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा लगता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आप लोग ही इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अन्य वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।